अंजना जी, जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि हाथरस में भी मैंने उसी बराबरी और उसी शिद्दत के साथ बोला है। उस बच्ची को आधी रात को जलाने का मैंने विरोध किया है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि हाथरस में बलात्कार नहीं हुआ था, वो क्रिएट किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी लीडर ने उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी लीडर ने नहीं दी थी। सबकी आवाज अच्छा है सुबूही खान, अच्छा है कि किसी के पर्सनल ओपिनियन से रेप नहीं डिसाइड होता है। इस देश की अदालतें डिसाइड करती है और देश की अदालत ने डिसाइड किया है सुबूही खान बलात्कार हुआ था। आपको ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अंजना जी, मैं एक लॉयर हूँ, कोर्ट की बात समझना चाहिए। मैंने चार्जशीट को गलत नहीं मान सकती। मैं चार्जशीट को गलत नहीं घर में रखिए। अंजना जी, मैं चार्जशीट को ग्रंथ नहीं मान सकती। सीबीआई की चार्जशीट को ग्रंथ नहीं मान सकती मैं। आप सीबीआई की चार्जशीट को भी ग्रंथ मत मानिए मैडम, आप अदालतों की बातों को भी ग्रंथ मत मानिए, लेकिन जब बोलिए तो अपने पर्सनल ओपिनियन को अपने घर पर रखिए। बंगाल पर चर्चा हो रही है, एक्टिविस्ट के तौर पर बोलिए तो वही बोलिए जो आपसे पूछा गया है। जल्दी से अंजना जी, बंगाल के उदाहरण मैं इनको दे रही हूँ, सुधांशु त्रिवेदी, और आप रेप जैसे गंभीर मुद्दों पर प्लीज अपने पर्सनल और हल्की बातों को दूर रखिए शो से। जल्दी से दिखाइए सुधांशु त्रिवेदी और साथी रिजु दत्ता को। सुधांशु जी, बात तो उन्होंने सही कही, आपके पास तो सर वॉशिंग मशीन है, ऐसे ही लोगों को आप शामिल कर लेते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं ना शुभांकर दा, वो कह रहे हैं कि आप दोनों की मैच फिक्सिंग है। सुधांशु जी, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये बात कह रहे हैं तो ये मानते हैं कि इनके नेताओं ने गड़बड़ किया था, हाँ या ना में उत्तर दें। जब ये आरोप लगे तो उन्होंने कहा सब आरोप निराधार है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जैसे ही नेता पार्टी छोड़ता है, साहब वो करप्ट हो गया और वो जाके वहां साफ हो गया। तो आप तो पहले ये बताइए वह खराब था या नहीं। अगर आप खराब मानते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी पार्टी में घनघोर भ्रष्टाचार हो रहा था, आपकी पार्टी में अपराध हो रहा था। और अगर आप ये मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, तो छोड़ने के बाद कैसे हो गया? इसलिए दोनों बातें आपस में आपकी परस्पर विरोधाभासी है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, अभी पूरी विनम्रता से, अभी हाथरस का जिक्र हुआ था, तो जिस बालिका के साथ ये हुआ था वो किस समुदाय की थी? वाल्मीकि समुदाय की थी ना अंजना जी। भारत के इतिहास में 72 साल तक वाल्मीकि समुदाय ने वह यंत्रणा झेली है कि जम्मू कश्मीर में उनके बेटे और बेटी पीएचडी करने के बाद भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं होंगे, सिर्फ सफाई कर्मचारी होंगे। तब किसकी सरकार थी? आपकी सरकारों में 72 साल झेला। दर्द नहीं हुआ दिल में कि एक बच्चा पॉलिटिक्स कर एमए कर लेगा, एमएससी कर लेगा, एमकॉम कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, मगर आप कहेंगे जो तुम्हारा पैतृक व्यवसाय वही करना होगा। और 72 साल ये नियमानुसार रहा, और जब हमने वो नियम हटा दिया 300 तब आप कह रहे हैं कि आपको बड़ी संवेदना थी, इसलिए वो विषय छोड़िए। आज हम बंगाल के विषय पे आते हैं, हम बंगाल के विषय के ऊपर आते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में जो कुछ बंगाल में हो रहा है, या बंगाल की सभ्यता संस्कृति के साथ जो दुर्व्यवहार लेफ्ट के कार्यकाल में हुआ था, जैसा कि अभी बोला उन्होंने कि डीएनए में आ गया। अब यही तो एक समस्या है, जब इतनी गहराई तक कोई रोग पहुंच जाए तो इसका समाधान वही कम से कम कर पाएगा जिसका इस रोग में कोई रोग न रहा हो। बंगाल की संतरास की मुक्ति, वो डीएनए आप भी शामिल कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों पर आरोप लगाते थे, उनको आप खुली बाहों से एक के बाद एक वहां पर स्वागत कर रहे हैं। फिर डीएनए कैसे चेक कीजिएगा? आपने वरिष्ठ नेता है, क्यों घुमा रहे हो? ये मानते हैं सीधा बताइए ना, उनकी पार्टी में गलत हो रहा था, ये लोग गलत थे, तो हम उसके बाद जवाब देने को तैयार हैं। सुधांशु जी, बात ये है ना, देखिए मैं आपको बोलेगा, कांग्रेस से बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पूछ रहा है। अरे कांग्रेस मैं कांग्रेस पार्टी का तरफ से सुधांशु जी पूछ रहा हूँ कि उन्होंने बात को मत घुमाइए, बात मत घुमाइए। गुंडागर्दी किया था, उन्होंने क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे बाप, अरे शुभंकर जी थोड़ा सा रुक जाइए। शुभंकर दा, हम आपसे बोलने से पहले आपको मैं जवाब दूंगा, उससे पहले मैं सुधांशु जी को एक ही चीज पूछता हूँ। सुधांशु जी, बंगाल भारतवर्ष का हिस्सा है, बंगाल में इतना बड़ा इलेक्शन है, तो यहाँ पर के लोग भी वही सवाल कर रहे हैं आपसे, जो है 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी, दाम, पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम, डीजल के दाम, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप क्यों एक बूढ़ी औरत को अपना ये क्रच बना के उसको पॉलिटिक्स में ला रहे हैं? आप अपना मुद्दे पे बात कीजिए। और दूसरा चीज, ममता बनर्जी मुद्दा नहीं है के सामने
देखिए अंजना जी उनको देखिए एक बात मैं बोलूं, ये सब लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ये लोग बना रहे हैं असली मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को।